हेलो बच्चों, लेके आए हैं केमिस्ट्री का अगला लेक्चर। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शनों के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और देखेंगे कि आखिर इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। दोनों ही इंपोर्टेंट रिएक्शंस हैं, अधिकतर पेपर में हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो एक आपकी इंपोर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, काफी ज्यादा पूछने वाली ज्यादा रिएक्शन है, समझते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक इसके पहले वाली रिएक्शनों को नहीं देखा है, चैप्टर को नहीं देखा है, तो आप लोग जरूर उन रिएक्शनों को जरूर देख लें, उस चैप्टर को जरूर देख लें, तभी जाके इनको पढ़ने में मजा आएगा। बिल्कुल बढ़िया तरीके का अच्छा फीलिंग आएगी आपको, कह रहे हम कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग बढ़िया तरीके से कॉपी पेन को साथ में लेके बैठा करें, नोट करते रहा करें आराम से। जितना आगे बढ़ जाएंगे तो वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ते रहें, लेकिन पढ़ते जरूर रहें, देखते जरूर रहें। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारे पास में सबसे पहले आया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसी को हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट अपने को पास में रिएक्शन देखने के लिए मिलने वाली है। देखो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, हमने डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस करने का मतलब होता है प्रतिस्थापित, मतलब एक की जगह पे हमने दूसरे को बैठा दिया। एक की जगह पे दूसरे का मतलब हम यहाँ पे थे, हमने वहां पे उसकी जगह पे पहुंच गए और वो यहाँ पे आ गए, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको उठा के हमने वहां से यहाँ पे रख दिया और इसको वहां से वहां पे भेज दिया। किसी दूसरे एलिमेंट की जगह पे पहले वाला एलिमेंट आसानी से पहुंच गया। और ये केवल तभी संभव होता है कि जब ये जो एलिमेंट है, मतलब कभी भी कोई भी इंसान, एक हट्टा खट्टा मतलब पावरफुल इंसान ही दुबले पतले इंसान को उठा सकता है या यहाँ वहां पे रख सकता है। कभी भी दुबला पतला इंसान या कमजोर इंसान किसी बड़े लोगों से पंगा नहीं लेता है, तो वो वहां पे उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही काम होने वाला है कि इस रिएक्शंस के अंदर क्या होगा कि इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, जबकि लेस रिएक्टिव एलिमेंट कभी भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यही आप लोग देखते भी हो, डेली देखते हो, समझाने वाली बात नहीं है। हर कोई इंसान देखने के लिए मिलता है, आपको पावरफुल इंसान आ जाए हट्टा कट्टा तो पता चलता कि दुबले पतले इंसान को उठा के रख दिया, यहाँ पे बैठा दिया है, हटो। वैसे ही कुछ काम यहाँ पे होने वाला है। कभी भी दुबला पतला इंसान क्या नहीं कर सकता, हट्टे कट्टे इंसान को नहीं हटा सकता। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी क्या है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, लेकिन लेस रिएक्टिव एलिमेंट कभी भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखो अपने पास में क्या है, हमने एक जनरल फॉर्म लिखी। जनरल फॉर्म का मतलब ऐसा अपन को मिलेगा जिसमें एक एलिमेंट है, बी अलग है, सी अलग है, ए अलग है, वही दे रखा है। आप देखें यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में ए अकेला था, जबकि बी और सी दोनों एक साथ थे। इन्होंने देखो क्या किया, ए वाला बी की जगह पे पहुंच गया और बी को अलग कर दिया, हट निकल। एक की जगह पे बी वाला पहुंच गया, मतलब बी वक्त वाले की जगह पे ए पहुंच गया और बी वाले को बेचारे को धक्का लेके लात मार के बाहर निकाल दिया। जैसे हम अकेले थे वैसे ही अब रहो तुम, लेकिन हम इसके साथ में आ गए। तो हुआ क्या कि केवल तभी पॉसिबल है जब ए क्या हो, मोर पावरफुल हो देन किससे, बी से। मोर पावरफुल का देन का मतलब यहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट हो, कि ए वाला जो एलिमेंट है वो अपने पास में मोर रिएक्टिव हो इन कंपैरिजन ऑफ दी बी के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव दे रखा हो। ए वाला जो है वो बी के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव देखने के लिए मिल रहा है। जैसे अपने पास में की फीचर में हम बात करें तो हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा अकर्स ओनली इफ ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। क्या है, यदि ये केवल तभी संभव है जब ए क्या होगा, बी के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव होगा। क्या होगा, ए जो होगा वो बी के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव होगा, तभी ये वाली रिएक्शन पॉसिबल होगी, अदरवाइज कोई रिएक्शन पॉसिबल होने वाली नहीं है। अगले वाले में देखें, कॉमन विद द मेटल एंड हेलोजेंस।
अपने पास में यही हेलोजेंस के अंदर भी चलेगा और यही सेम काम मेटल्स के अंदर भी चलने वाला है। ठीक है, हम रिएक्शन देखेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फॉलो विथ रिएक्टिविटी सीरीज, हम ये क्या करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी है। मतलब हमें कैसे पता चलेगा भैया कौन पावरफुल है, कौन कम पावरफुल है, कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। तो इसके बारे में पता करने के लिए हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, हमें इस चीज को देखना है कि आखिर पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए हमारे पास में रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है और वो सीरीज हमें बताती है कि कौन मोर रिएक्टिव है, कौन क्या है लेस रिएक्टिव है। ठीक है, आओ अपन देखते हैं, उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास में रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल दे रखा है। इस सीरीज के अंदर हमने देखा कि लिस्ट ऑफ द मेटल है, ठीक है, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्टिविटी। मतलब इन्होंने जो ऊपर एलिमेंट को रखा ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, जबकि ये क्या है लेस रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट दे रखा है। तो ऊपर सबसे ऊपर मोर रिएक्टिव, नीचे क्या है सबसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, आप देखें इसमें क्या है रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है। इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि इन दो एलिमेंट की रिएक्टिविटी के बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन अपना मोर रिएक्टिव है, कौन अपना लेस रिएक्टिव है। देखो अपने पास में यहाँ पे क्या है, हम किस तरीके से याद रखेंगे, तो किस तरीके से रखें, इसको याद रखने के लिए हम देखते हैं क्या 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 क्वेश्चन देखते हैं और क्या देखते हैं। देखो इसको हम पढ़ेंगे केदारनाथ का मैग्नीशियम से माली बनाया, एल से आलू बनाया, इससे जिंक से जरा, फीके बनाया, पीके नहीं फीके, नहीं तो बच्चे पढ़ते हैं पीके, पीके तो भाई पीके तो मैक्सिमम लोग पीके जरूर बनाते हैं, वो बात अलग है कि वो पैक लगा लेते हैं उसके बाद खाना बनाते हैं। ठीक है, जब वो घर से अलग रहते हैं, घर पे रहेंगे तो पता चलेगा कि पटाई और होगी, पीके पीके सब कुछ निकल जाएगा उनका। ठीक है, तो फीके आलू जरा फीके पकाता, ओहो क्या लिख दिया, पकाता, पकाता है। इससे ही हमने हैश पढ़ लो चाहे इसको ही हमने हाई पढ़ा, हाई सी से कोट पढ़ा हमने, सी कोट होगा, होगा आगे और ये हमें मिल जाएगा। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास में इस तरीके से केदारनाथ का माली आलू जरा फीकी पकाता है, हाई कोर्ट होगा आगे और इस तरीके से हमने बता कर लिया। इस सीरीज के अंदर जो हाइड्रोजन होता है एक रेफरेंस एलिमेंट होता है। रेफरेंस का मतलब क्या है, इन्हीं के आधार पर ही हमने रिएक्टिविटी सीरीज ड्रॉ की है। हमने देखा कि जो एलिमेंट हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव है उनको ऊपर रखा और जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है इनको हमने रखा नीचे। ये क्या है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, जबकि ये क्या है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव दे रखे हैं, मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव दे रखे हैं। एक हमारे पास में मोर रिएक्टिव है जबकि एक हमारे पास में क्या दे रखे हैं लेस रिएक्टिव दे रखे हैं। ये हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे कि मोर रिएक्टिव है जबकि दूसरा क्या है हमारे पास में लेस रिएक्टिव एलिमेंट दे रखा है। साथ में यदि हम कंपैरिजन करें दो एलिमेंट के बीच में, ऐसा ही नहीं है कि इनके बीच में आएगा हमेशा, हमसे मैग्नीशियम और जिंक में पूछे हम तो कौन मोर रिएक्टिव है, आप देखें जो ऊपर होगा वो मोर रिएक्टिव होगा। तो हमारे पास में क्या है मोर रिएक्टिव और क्या है हमारे पास में लेस रिएक्टिव है। जबकि हम देखें एयू और कॉपर के बीच में तो अपने पास में जो कॉपर है वो मोर रिएक्टिव है, जबकि एयू जो है वो हमारे पास में क्या है लेस रिएक्टिव दे रखा है। तो इस तरीके से हम मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव के बारे में हम बातचीत करते हैं, कौन हमारा मोर रिएक्टिव होगा कौन हमारा क्या होगा लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, इस तरीके की हमने यहाँ पे बात की कि ऊपर मोर रिएक्टिव है नीचे हमारे पास में लेस रिएक्टिव एलिमेंट आपको दिख
मिल रहा है। इस तरीके से हम अरेंजमेंट करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया एग्जाम्पल, इन्होंने पूछा है जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओहो हो, क्यों ऐसा होता है जिंक के साथ अन्याय? तो देखो भाई साहब क्यों होता है जिंक के साथ अन्याय, कि जिंक था और उस बेचारे की रिएक्शन हमने कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डुबो के रख दिया। तो देखो होगा क्या यहाँ पे, आप देखें कि कॉपर सल्फेट है, ये टूटता है Cu2+ और SO4 2- आयनों में। इनमें से देखें, आप देखें उस सीरीज में जिंक जो है वो ऊपर है, इसीलिए क्या है मोर रिएक्टिव, और ये क्या है हमारा नीचे आया लेस रिएक्टिव। तो हम देखते हैं ओहो क्या हो गया भैया, कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब हटा देगा। और होगा क्या, यहाँ पे बन जाएगा Zn के ऊपर भी +2 का चार्ज होता है, तो Zn जिंक सल्फेट और कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। हमें मिल जाएगा यहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया और बना के रख दिया जिंक सल्फेट और कॉपर को बना के रख दिया। ये हमें यहाँ से देखने मिला, यहाँ पे ये हमारे पास में रीजन मिला हमारे पास में कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। कई बार हमसे पूछता है कि हमने जिंक को जब कॉपर सल्फेट जो था नीले रंग का होता है, जैसे ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है, इसके अंदर डुबो के रखते हैं तो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, ऐसे शब्दों का वो उपयोग कर देता है। तो क्यों, तो कारण क्या है कि आप बोले जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जिसके कारण वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो हमारे पास में जिंक सल्फेट और कॉपर यहाँ पे देखने मिल जाता है, कॉपर है ये मिल जाएगा यहाँ पे। अगला देखो, ठीक है, अपने पास में एक इसकी एक्टिविटी भी दे रखी है, इसी को आयरन डिस्प्लेस फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो इसकी जो एक्टिविटी है वो भी हमें देखने के लिए मिलती है कि हमने एक कील को कहां पे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डुबो के रखते हैं, तो जो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो खत्म हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। क्यों, तो कारण क्या है, यहाँ पे भी अपने पास में वही रीजन यहाँ पे भी होने वाला है। आप देखें कि जो आयरन है Fe है, वो Fe ऊपर आ रहा है। आलू जरा फीके फीके का, ऐसे नहीं कि फीके फीके पढ़ते रहो, उनके नाम भी याद में रखना है आपको, नहीं तो आप आलू और फीके और इन्हीं को याद रखें। अरे सर आप ही ने तो बताया था कि फीके केदारनाथ माली आलू, और हमने कहीं एल सिंबल लिखा तो कहो अरे कि एल्यूमिनियम नहीं आलू है। तो ऐसे नहीं ध्यान रखना है कि का मतलब पोटेशियम है अपने पास में, और एक का मतलब पोटेशियम, यानी का मतलब सोडियम, सी का मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके सिंबल और नाम हमें पता हो, ये तो याद रखने के लिए हमने बताया है। ऐसा नहीं पेपर में आए और आपने इनको छोड़ दिया और केदारनाथ के मालू को छाप दिया, भाई साहब मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर बाद में मत कहना कह रहे संजीव सर ने बताया भाई साहब। तो इस चीज को नहीं हमें रखना, तो इनको ही याद है कि जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, इन सब चीजों को ही यहाँ ध्यान रखना है। नहीं तो आप Fe का मतलब आप बोले फीके और Al का मतलब समझे आलू। तो आप देखें वहां पे जो Fe है हमारा मोर रिएक्टिव है, क्या है, मोर रिएक्टिव है, जबकि अपने पास में कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव दे रखा है। आप देखें यहाँ पे, हमने देखा है यहाँ पे कि अपने पास में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, जिसके कारण हमारे पास में आयरन सल्फेट और कॉपर हमें देखने के लिए मिल रहा है कि कॉपर है। हमें आयरन सल्फेट और कॉपर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि हमारे पास में ये आयरन सल्फेट और कॉपर मिला। हमने यहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, कहाँ पे, हमने इसको हटा दिया और यहाँ पे हमें क्या मिला, कॉपर आपको देखने के लिए मिल गया कि कॉपर है।
ठीक है। अगला देखें आप कि हमारे पास में कॉपर दे रखा है, कि हमारे पास में कॉपर है और ये क्या दे रखा है, अपन को जिंक सल्फेट दे रखा है। तो यहाँ पे पूछता है कि कॉपर सल्फेट का रंग नीला क्यों हो जाता है, क्योंकि मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया, तो बचा ही नहीं यहाँ पे, तो बचा और कॉपर हमें देखने के लिए मिला। ठीक है, तो आपको ये रीजन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है कि रीजन अपने पास में देखने के लिए मिल रहा है। अब देखो कॉपर जिंक सल्फेट, तो आप देखें तुलना करें, कॉपर अपना क्या है, लेस रिएक्टिव में नीचे आ रहा है, हाई कोट होगा आगे, और ये लेस है, और ये क्या है, जिंक मोर रिएक्टिव है। ऐसे टूटेगा Zn2+ और उसमें ये इसको नहीं हटा पाएगा भाई साहब। अब एक दुबला पतला इंसान हट्टे खट्टे मोटे इंसान को नहीं हटा पाएगा, और जब नहीं हटा पाएगा तो रिएक्शन नॉट पॉसिबल होगी, रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, मतलब लेस रिएक्टिव एलिमेंट किसको, मोर रिएक्टिव एलिमेंट को कन्वर्ट करने वाला नहीं है, और ये हमारे पास में कौन सी रिएक्शन होगी, अपने पास में लेस रिएक्टिव, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, नॉट पॉसिबल होगी। जबकि यहाँ पे देखो अगली रिएक्शन भी क्या है, यहाँ पे क्लोरीन डिस्प्लेस ब्रोमीन, आप देखें KBr आ रहा था साथ में, लेकिन भाग गया, पोटेशियम पहुंचा क्लोरीन के साथ में, तो कब संभव हुआ, कब संभव हुआ, कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं कि रिएक्शन कब संभव हुई, तो कब हुई, तब संभव हुई जब क्लोरीन जो था वो मोर रिएक्टिव था। क्या था, मोर रिएक्टिव। ऐसा नहीं कि हमारी सर रिएक्टिविटी सीरीज में नहीं दे रखा है, तो आप यहाँ पता कर सकते हैं रिएक्शन को देख के कि मोर रिएक्टिव था तो इसने डिस्प्लेस कर दिया, तभी जाके ये Br अलग हो गया और क्लोरीन के साथ में कंपाउंड बन गया। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही हमेशा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करने वाला है। ये होगा आगे। आगे देखो वही अपने पास में फिर से क्वेश्चन आ गया कि हमसे पूछा गया कि आयरन नेल जो है वो दे रखी है, आर प्लेज इन दी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसके अंदर डुबो के रखा हमने, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर हमने डुबो के रख दिया। द एक्सप्लेन द चेंज ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन, आपको केमिकल इक्वेशन की हेल्प से इक्वेशन को बताना है। हमने ये रहा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इसके अंदर हमने लोहे की कील को डुबो के रखा था भाई साहब। हमारे पास में CuSO4 है और इसके अंदर हमने डुबो के रख दिया किसको, आयरन की कील को। तो ए जो है वो अपने पास में मोर रिएक्टिव है। कॉपर सल्फेट का मतलब एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अपने आयनों में टूटा हुआ होगा, Cu2+ और SO4 2- आयन के रूप में होगा। इसीलिए एक कॉपर जो है, सॉरी आयरन जो है वो कॉपर को हटा देगा, क्योंकि जो Fe जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है। क्या है, मोर रिएक्टिव, जबकि ये क्या है, लेस रिएक्टिव दे रखा है। क्या है, लेस रिएक्टिव दे रखा है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट हमेशा लेस रिएक्टिव को हटा देगा और क्या बना देगा, यहाँ पे ये बना देगा FeSO4 और क्या बना के रख देगा, कॉपर को अलग निकाल देगा, एक कॉपर को अलग निकाल देगा। कि हमारे पास में FeSO4 और कॉपर आपको अलग मिल जाएगा। आप देखें जो नीले रंग का था, ब्लू कलर का था, ये ब्लू कलर क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे ब्लू कलर क्या हो गया, खत्म हो गया। ये हमें देखने को मिला। आपको रीजन बताना पड़ेगा कि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और हमने लेस रिएक्टिव एलिमेंट के अंदर डिप करवाया, जिसके कारण मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण आपको कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग था वो खत्म हो गया, कलर लेस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आपको एक केमिकल इक्वेशन की द्वारा बतानी थी। इसमें देखो भाई, इज हाइड्रोजन इंक्लूड्स इन द रिएक्टिविटी सीरीज इवन थ्रू इट इज नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन क्या है, एक रेफरेंस एलिमेंट है। क्या है, रेफरेंस एलिमेंट है। आपने देखा कि जो हाइड्रोजन के ऊपर एलिमेंट है, मेटल जो है वो कौन से है, मोर रिएक्टिव है। कौन है, मोर रिएक्टिव है। और ये क्या है, लेस रिएक्टिव है।
तो हमने किसके बेसिस पे ही बात की, हमने हाइड्रोजन को ही रेफरेंस माना, क्योंकि हाइड्रोजन से ही तुलना करके आपने मोर रिएक्टिव एलिमेंट रखा और लेस रिएक्टिव एलिमेंट रखा। तो आप बोल सकते हैं कि नॉन मेटल होने के बाद भी ये रेफरेंस एलिमेंट है, और इसी के बेसिस पर हमने बताया है कि आपको ऊपर जो एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, नीचे जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए हमने इसको सीरीज के अंदर इंक्लूड किया है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। आगे की तरफ मूव करते हैं, देखो क्या दे रखा है। ये सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे अपने पास में कोई स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स हो। आप देखो, हाई कैन नॉट कॉपर डिस्प्लेस फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशंस। इसने बोला है कि कॉपर जो है वो आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में से क्यों नहीं हटा सकता है। तो आप देखें, आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है, क्या है, मोर रिएक्टिव, जबकि ये क्या है, लेस रिएक्टिव दे रखा है। क्या दे रखा है, लेस रिएक्टिव है। तो ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट कभी भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करने वाला नहीं है। कभी भी दुबला पतला इंसान पावरफुल इंसान को हटा नहीं सकता, जिसके कारण यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, नॉट पॉसिबल, रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। कांट कॉपर डिस्प्ले द आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। आप बताएं कि कहां पे है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है आयरन के कंपैरिजन में नीचे बना हुआ है, जबकि दूसरा अपने पास में क्या है, आयरन के कंपैरिजन में ऊपर बैठा हुआ है। कहां पे बैठा हुआ है, आयरन के कंपैरिजन में ऊपर बैठा हुआ है। ओहो, क्यों कलर थोड़ा सा बैठा हुआ है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे क्या दे रखा है अपने पास में, लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा। ठीक है, इसीलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। इसमें देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल रिलीज हाइड्रोजन गैस इन द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आप देखें, आपके पास में क्या दे रखा है, कॉपर और HCl। तो कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके तभी हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है जब वो मोर रिएक्टिव हो। क्या हो, मोर रिएक्टिव, मतलब अपने पास में यदि मोर रिएक्टिव मेटल है, इसकी हमने रिएक्शन एसिड के साथ करवाई, ये बनेगा सॉल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, देखो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। हमने देखा कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट भी होगा किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तभी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप देखें, हमने लिखा हाई कोट होगा आगे, और आप देखें कॉपर नीचे आ रहा है जबकि हाइड्रोजन ऊपर आ रहा है। तो हाइड्रोजन क्या है, मोर रिएक्टिव है बाबा, यहाँ पे मोर रिएक्टिव दे रखा है, मोर रिएक्टिव। और ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। क्या पॉसिबल होगी, नहीं होगी। वही सिंपल सिंपल से बच्चा क्वेश्चन है, रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज नहीं होगी। क्या आप सोचें कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होने वाली नहीं है। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा कोई हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, किसके केस में, कॉपर के केस में। अगला देखें, अपने पास में दूसरी रिएक्शन दे रखी है, उसने पूछा है किसके साथ होगी किसके साथ नहीं होगी, तो कॉपर के साथ में नहीं होने वाली है। जिंक, देखो जिंक जो है, ओहो कलर चेंज करो यार, मजा नहीं आ रहा, कुछ मजा भी आए। जिंक की रिएक्शन हमें BHCl से करवाते हैं, तो जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो ये आसानी से हाइड्रोजन को हटा देगा, ZnCl2, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। यदि आपको बैलेंस करना है तो बिल्कुल करते जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मुझे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अभी नहीं तो आप सोचें ऊपर की रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है, कर सकते हैं आप बैलेंस, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी कब, जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा। आप देखें सिल्वर, सिल्वर कहाँ पे आ रहा है, नीचे, और गोल्ड भी नीचे ही आ रहा है, Ag और Au। इनकी रिएक्शन यदि हम HCl के द्वारा करवाते हैं तो कोई भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाली नहीं है। कारण क्या है, हाइड्रोजन सीरीज में ऊपर आ रहा है जबकि Ag और Au नीचे आ रहे हैं, तो इन दोनों के केस में रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो रिएक्शन पॉसिबल हुई तो अकेले किसके केस में, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई तो किसके केस में,
जिंक के केस में कारण क्या रहा है यहाँ पे, जिंक मेटल जो है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव है, जिसके कारण यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, जबकि इन तीन के केस में कोई भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाली नहीं है। ठीक है, ये आपको मिलने वाला है। अगला देखो अपने पास में इसमें दे रखा है विच गैस इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। वही क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन अपने पास में आप देखें, जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव, जबकि हाइड्रोजन क्या है, लेस रिएक्टिव दे रखा है। क्या दे रखा है, लेस रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट इसको क्या कर देगा, हटा देगा, तो हमारे पास में बचेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मिलने वाली है, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी, क्योंकि मोर रिएक्टिव एलिमेंट की रिएक्शन हम एसिड के साथ करवा रहे हैं। Why do silver and gold do not react with dilute acid? अभी हाल हमने बताया है कि अपने पास में Ag और Au है, एक इसके द्वारा यदि हम डाइल्यूट एसिड चाहे वो HCl लें चाहे H2SO4 लिख लें, दोनों के केस में ये हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करवाएंगे, क्योंकि क्या है, लेस रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव एलिमेंट कभी भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट को हटा नहीं सकता, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। यहाँ पे कोई भी रिएक्शन पॉसिबल होने वाली नहीं है। ठीक है बच्चों, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं। अब देखो आगे अपने पास में आई कौन सी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आई, कौन सी, डबल। अभी तक एक एलिमेंट का या एक आयन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यहाँ पे दो दो आयनों का डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका दो दो आयनों का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो अपने पास में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिल जाएगी। इसमें बताया गया कि इन विच टू आयंस कंपाउंड एक्सचेंज देयर टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, क्या बनाएंगे, एक नया कंपाउंड बनाएंगे। जैसे देखो ए क्या है हमारे पास में, ए और सी को इसने बोला पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन है। किसी भी सॉल्ट का आगे वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव पार्ट होता है, कैटायन होता है, जबकि पीछे वाला पार्ट एनायन होता है। जबकि बी और डी जो दे रखी है वो क्या है, दोनों नेगेटिव आयन। आप देखें यहाँ पे जस्ट आयनों का एक्सचेंज करना है कि ए चला जाएगा किसके साथ में, सी की जगह पे, और सी आ जाएगा किसकी जगह पे, ए की जगह पे। आप देखें यहाँ पे जो कंपाउंड बना वो ए डी के साथ में और सी डी के साथ में बन गया ना। तो यहाँ पे हमें आयनों का डिस्प्लेसमेंट करवाना है। जैसे आप देखें एक एग्जाम्पल दिया है हमने यहाँ पे Ag और NO3 एक्वस लिखा है, मतलब पानी में है तो आयन के रूप में होंगे Na+ और किसमें Cl- ये भी आयन के रूप में होंगे। आप देखें इसका जो कैटायन है वो इसके एनायन के साथ जाएगा, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ जाएगा। क्या बनाएगा, इसके ऊपर भी प्लस इसके ऊपर भी माइनस का बन है, दोनों के ऊपर प्लस मतलब बन है, तो क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा। साथ में ये क्या बना लेगा, NaNO3, इसने बना लिया NaNO3 बना लिया। तो हमारे पास में एक तरीके का AgCl का एक सॉलिड प्रेसिपिटेट अभी हम बता रहे हैं, हमने आपको भी पहले भी बताया, लेड आयोडाइड का रिएक्शन बताइए हमने जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था, हमने एक्सपेरिमेंट के रूप में भी आपको देखा है। तो नहीं देखा हो तो आप वहां पे जाके देखें, हमने आपको पहले ही बोला है कि हम पूरा का पूरा चैप्टर एक सीक्वेंस में चलता है, आगे की चीजें पढ़ोगे तब मतलब पीछे की चीजें पढ़ोगे तभी जाके आगे हमें अच्छा लगता रहेगा। और हम लोग क्या करते हैं, आगे को छोड़ देते हैं, पीछे को पढ़ लेते हैं तो समझ में नहीं आता और अपनी हिस्ट्री बना लेते हैं। वो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना सर, समझ ही नहीं आता है, कहां से समझ में आएगा जब हम उसके साथ में बराबर तरीके का काम नहीं करेंगे। केमिस्ट्री में क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा होता है, वो कहता है कि जितनी आप हमें इज्जत दोगे हम उतनी आपको इज्जत देंगे, मतलब जितनी केमिस्ट्री पढ़ोगे आप उतनी हम आपको आएगी, केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे। वही हाल है, आप आगे की चीजों को कंप्लीट करके रखेंगे मतलब पीछे की चीजों को, तो आपको ये सारी चीजें मजा आएंगी, बढ़िया तरीके का लगेगा। तो अभी हम बताने वाले हैं कि एस का मतलब सॉलिड प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट केवल आयनों का एक्सचेंज होना है। देखो यहाँ पे क्या है, अपने पास में कंडीशन फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन कौन सी कंडीशंस होंगी,
यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म बताया हमने अभी हाल, एक प्रेसिपिटेट बनेगा, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा, प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस। गैसेस भी रिलीज होंगी, वाटर इज फॉर्म्ड इन दी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, और वाटर भी यहां से क्या होगा, फॉर्म्ड होगा, कहां पे, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर आपको वाटर का भी फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, आप देखें प्रेसिपिटेट रिएक्शन ही हमें पढ़नी है सबसे पहले। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हमें 3 टाइप्स में पढ़ना है बेसिकली। पहला देखो आप प्रेसिपिटेट रिएक्शन अ टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिल्कुल वही है, इन विच द टू एक्वस सॉल्यूशन, अपने पास में कौन से एक्वस सॉल्यूशन रहेंगे, रिएक्ट विथ इनसॉल्युबल सॉलिड, मतलब रिएक्ट आपस में रिएक्ट करेंगे और इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि वो नीचे बैठ जाएगा उस टेस्ट के अंदर। हमने आपको बताया था लेड आयोडाइड का हमें पीला प्रेसिपिटेट मिला था, येलो प्रेसिपिटेट मिला था, वैसे ही यहाँ पे भी मिलने वाला है, तो ऐसी रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलेंगे। हम देखो एग्जाम्पल क्या लिख रहे हैं, हमने सोडियम सल्फेट को लिखा और बेरियम क्लोराइड को लिखा, दोनों का हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, मतलब घुला हुआ पानी में, तो एक किसमें टूटेगा, ए टूटेगा Na+, मतलब और SO4 माइनस में, एक इसमें Ba2+, यदि नहीं आता है तो आप देखें क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज है, लेकिन 2 क्लोरीन है तो इसके ऊपर +2 का जाएगा, यहाँ पे 1 है तो इसके ऊपर माइनस का बन जाएगा, उल्टा काम करना पड़ता है, इसके 2 को इधर भेज दो, इसका 1, सल्फेट पूरा 1 होता है, इसके 1 को इधर भेज दो, आपको मिल जाएगा। आप देखो जस्ट हमें आयनों का एक्सचेंज करवाना है, कि इसका कैटायन इसके एनायन के साथ जाएगा, जबकि इसका कैटायन इसके एनायन के साथ जाएगा। आप देखो क्या दोनों के ऊपर प्लस प्लस है, 2 का है प्लस माइनस, तो ये आसानी से मिलकर बेरियम सल्फेट बना लेगा। और इसका भी हमें एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, मतलब सफेद रंग का एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलता है, जो टेस्ट के अंदर नीचे बैठ जाता है, ये मिलता है। और एक सोडियम क्लोराइड, वो उधर पहुंचा क्लोराइड, यही कहता सोडियम क्लोराइड, ये आपको मिल जाएगा। तो आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोशिश करें कि एक हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन को ही याद रखें, वो आपके लिए 2-3 जगह पे हेल्पफुल रहेगी। कैसी, कि जब आपको वो नाम लिख के दे दे कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन बताओ बच्चों, तब भी हम बता सकते हैं, और हमसे मुझे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताओ, तब भी हम लिख सकते हैं। तो हम ऐसे ही काम करेंगे कि एक रिएक्शन को ध्यान रखें और 2-3 जगह पे हम उसका उपयोग लेने वाले हैं। तो अपने पास में ये रिएक्शन है, एक रिएक्शन हम आगे बता चुके हैं एजीसीएल वाली, हम फिर से भी बताने वाले हैं आगे। देखो अपने पास में है क्या, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, अभी हाल जो ये वाली रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड वाली रिएक्शन, ध्यान नहीं दिया, जल्दी से फिर से ऐड कर दिया हमने, ठीक है। इसमें देखो सिल्वर नाइट्रेट ए भी हम कर चुके हैं, AgNO3 का एक्वा सॉल्यूशन होता है पानी में घुला हुआ, और सोडियम क्लोराइड नमक भी घुला हुआ होता है। एक इसमें टूटता है Ag+ आयन और NO3- आयन, और Na+ और Cl- आयन में। आप देखें क्या होगा यहाँ पे, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ, क्या बन जाएगा, आपको मिल जाएगा AgCl। इसका ही हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, व्हाइट पीपीटी मिलता है। ओहो, एक सफेद रंग का इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलता है, और NaCl नहीं, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 मिलता है, ठीक है। आप आराम से वीडियो को पॉज करते करते इनको नोट करते रहें, ठीक है। थोड़ा सा बस खत्म ही होने वाला है, कुछ बच्चे थक गए होंगे बिल्कुल, अरे सर आज कितना पढ़ा दिया। एक होता है PbNO3 का होल्टोइड लेड नाइट्रेट होता है, हमने बोला था आपको ध्यान रखना, फॉर्मूले आप उसी तरीके से बनाए जो हमने आपको तरीका बताया है। यदि गलती कर दी ना, PbNO3 लिख दिया, काम खत्म हो गया आपका। पोटेशियम आयोडाइड KI होता है। इसमें देखो इसका जो प्लस वाला पार्ट है इसके नेगेटिव वाले के साथ जाएगा तो लेड आयोडाइड, और ये पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा, ये बना देगा लेड आयोडाइड PbI2 और KNO3। बैलेंस करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। आपको एक यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, पीले रंग का सॉलिड प्रेसिपिटेट आपको दिखने मिलता है, तो ये भी एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल दे रखा है।
अगला देखो हमारे पास में कौन सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से दे रखी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी मतलब क्या है कि हमारे पास में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है एसिड बेस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, कि एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दे, वो खत्म कर दे, वो हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। कि अपने पास में केमिकल इन विच एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करके रख देगा, कि सॉल्ट और वाटर को बना दे। इसने एसिड और बेस को रिएक्ट कराया तो सॉल्ट प्लस वाटर बन गया। कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो अपने पास में क्या आएगा, ये क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या दे रखी है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट आपको रिएक्शन देखने के लिए मिल रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। साथ में क्या दे रखा है, इट इन्वॉल्व द रिएक्शन बिटवीन दी H प्लस आयन और OH माइनस आयन के बीच में हमें करनी है यहाँ पे, H प्लस आयन और OH माइनस आयन के बीच में हमें यहाँ पे रिएक्शन करवानी है। तो अपने पास में सॉल्ट और वाटर यहाँ पे फॉर्म होने वाला है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, अगला देखो, द सॉल्यूशन बिकम्स न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या है, एसिड क्या करेगा, बेस के इफेक्ट को खत्म करेगा, बेस क्या करेगा, एसिड के इफेक्ट को खत्म करेगा। तो हमें एक न्यूट्रल रिएक्शन मिलेगी जिसकी पीएच कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, तो मिल जाएगा। अपने पास में एक एंटा एसिड होता है, जो कि हमने आपको पहले भी बताया है कि इस एंटा एसिड का उपयोग जब भी हमारे पेट के अंदर एसिडिटी मचती है, ट्रबली मचती है, ठीक है, या आपने कुछ ज्यादा खा लिया होता है तो अजीर्ण बोलते हैं कि अजीर्ण हो गया है, वॉमिटिंग आ रही होती है, तो उस टाइम पर डॉक्टर हमें एंटा एसिड देता है। ठीक है, जो कि हमारे पास में बेस होता है, पेट के अंदर एसिडिटी मच रही होती है तो एसिड बेस मिलके न्यूट्रल कर देते हैं। आपने देखा हम इनो लेते हैं, तो इनो भी क्या है, वो एक बेस होता है, पेट के अंदर एसिडिटी मचती है तो हम उसको खा लेते हैं, तो एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद में वहां पे न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। आप देखते हैं कि इनो में बोलता है 6 सेकंड के अंदर काम होगा, तो वास्तव में 6 सेकंड के अंदर ही काम होता है। काफी तेजी से रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन काफी फास्ट रिएक्शन होती है, तो मिल जाएगा मैं। तो अपने पास में टूथपेस्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। हमारे पास में एक क्या दे रखा है, लाइम वाटर दे रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है, जो भी एक न्यूट्रल रिएक्शन का एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास में न्यूट्रल रिएक्शन के एग्जाम्पल दे रखे हैं। हम इनके एग्जाम्पल्स को और कल इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम फिर से बताने वाले हैं और हम आगे की एक और रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो यदि बच्चों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करें और पढ़ाई को आराम से करते हैं। थैंक यू।